आज के व्लॉग में हम इस पहलू पे बात करने वाले हैं जिस पे तवज्जो दे के पाकिस्तानी मसीही अपने मसाइल मुतलका उन इदारों तक ले जा सकते हैं जो इन्हें हल करने की अहलियत रखते हैं और ज़िम्मेदार हैं। और इसी पहलू पे तवज्जो दे के पाकिस्तानी मसीही क़याम पाकिस्तान, तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान और तरक्की पाकिस्तान में अपने किरदार को नुमायाँ कर सकते हैं। इसी पहलू पे आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं हूं शकील अंजुम सावन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शकील अंजुम सावन। अगर आप पाकिस्तानी मसीहियों के हवाले से यूट्यूब पर या इर्द गिर्द रंग बिरंगी वीडियोस देख के कंफ्यूज हो चुके हैं और मुसद्दका सच्ची और हकायक पर मबनी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आपको मेरा चैनल मुहैया करेगा। करना क्या है आपको कि आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और घंटी के निशान को दबा देना है। इससे आपका ताल्लुक इस वीडियो के बाद भी हमारे चैनल से जुड़ा रहेगा और आइंदा की वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। आइए शुरू करते हैं आज के उस अहम पहलू के बारे में बात जिसका आपने यूट्यूब थंबनेल पे भी, हमारे थंबनेल पे भी देखा और वीडियो के शुरू में भी सुना। अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो हमें जाना पड़ेगा 2014 में, जब शहजाद और शमा को कसूर में जला दिया गया। अगर ये बात महज मुकामी अखबारात या मुकामी मीडिया तक रहती तो शायद उस तरह से नुमायाँ ना होती और उस तरह से मुतलका इदारे इस पे एक्शन ना लेते। लेकिन सोशल मीडिया पे इसको जिस तरह से मंज़र आम पे लाया गया और फिर ना सिर्फ मिनॉरिटी बल्कि मेजॉरिटी ने भी इस वाक़ये पे अपना रद्द-ए-अमल दिया, क्योंकि ये था ही इतना दर्दनाक वाक़या। तो जब ये सोशल मीडिया पे आया तो इंटरनेशनल मीडिया ने इस पे तवज्जो दी, इसको कवरेज दी, और जब ये सोशल मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया पे आई तो पाकिस्तानी मीडिया को भी इस पे तवज्जो देनी पड़ी। चूँकि हमें अक्सर ये देखने को मिलता है कि पाकिस्तानी मिनॉरिटीज़ के जो इश्यूज़ होते हैं उन पे जो हमारा पाकिस्तान का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो बाज़ औक़ात उसको नज़रअंदाज कर देता है जब तक वो बहुत ज़्यादा वायरल ना हो जाए। इसी तरह से हम देखें तो इन वाक़यात के तसलसल में जब यूहन्नाबाद में धमाके हुए, इसी तरह से जोसेफ कॉलोनी को जलाया गया, आरज़ू राजा जिसको ज़बरदस्ती मज़हब तब्दील करके और फिर उससे शादी कर ली गई, इन सारे वाक़यात में पाकिस्तानी मिनॉरिटीज़ ने जब सोशल मीडिया पे आवाज़ उठाई तो उनकी सुनवाई हुई। इसी तरह से रीसेंट जो मिसाल है वो है कामरान मसीह का वाक़या। कामरान मसीह का वाक़या तो बिल्कुल ताज़ा है और इनकी वायरल वीडियोज़, सोशल मीडिया पर चलने वाली हमायत और मुखालफिन का प्रोपेगेंडा, जिसमें हम देखते हैं कि उनकी वाइफ़ किसी औरत को शो कर दिया गया, किसी मसीही बच्ची ने उनके लिए वीडियो बनाई और कहा जी ये कामरान मसीह की वाइफ़ है। महज़ उन यूट्यूबर्स ने सब्सक्राइबर्स और व्यूज़ लेने के लिए ये वीडियोज़ बनाई, जो कि एक गलत बात है। और इसी तरह से उनकी वालदा जो कई साल पहले फ़ौत हो चुकी थी, उनके बारे में कहा जा रहा है जी कामरान मसीह ने मिशन पे जाने से पहले उनको ये कहा, वो कहा। मतलब ये हमें ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करना होगा। सोशल मीडिया का जब इस्तेमाल किया जाता है, तो सच और झूठ जो हैं वो दोनों ही एक साथ लड़ रहे होते हैं सोशल मीडिया पे। इन तमाम वाक़यात से जो बात नुमायाँ होती है वो ये कि सोशल मीडिया ने इनमें बुनियादी किरदार अदा किया। हम इन वाक़यात के अंजाम या नताइज पे बात नहीं कर रहे, बल्कि ये बात कर रहे हैं कि इनमें सोशल मीडिया ने क्या किरदार अदा किया है, सोशल मीडिया के किरदार पर बात हो रही है। सोशल मीडिया पर उठने वाली आवाज़ इतनी बुलंद हुई कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी इस पे तवज्जो देनी पड़ी और फिर ये जो है वो आगे मामलात चले गए मुतलका इदारों तक। और चूँकि सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर मौज़ूआत आए तो बैनुल-अक़वामी मीडिया ने इस पर तवज्जो दी। इससे मुतलका इदारों को इन मसाइल पर मजबूरन फिर एक्शन लेना पड़ा। ये है सोशल मीडिया की पावर। इसी तरह से हम देखते हैं कि सोशल मीडिया की पावर का यहाँ से हमें अंदाज़ा होता है। पाकिस्तानी मसीहियों को अब ये बात मान लेनी चाहिए कि इन्हें अपने मसाइल हल करवाने हैं, तो पाकिस्तान के क़याम और तहफ़्फ़ुज़ के बारे में अपने किरदार को नुमायाँ करना है, तो फिर इन्हें सोशल मीडिया का मौसर इस्तेमाल करना होगा। अलबत्ता ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि सोशल मीडिया पर जिस मसले पर आवाज़ उठाई जाए, वो हकीकी हो। अगर झूठा या मुबालगा पर मुश्तमिल मसाइल को उठाया जाएगा, तो ये जब उन मुतलका इदारों तक पहुँचेंगे जिन्होंने इनको हल करना है, जब फैक्ट्स एंड फिगर्स का तज्ज़िया किया जाएगा, अगर वहाँ पर ये वाक़यात फ़र्ज़ी साबित होते हैं, झूठे साबित होते हैं, तो फिर सोशल मीडिया की साख भी मुतासर होगी और असल मज़लूम जो हैं, जिनके साथ ऐसे मिलते-जुलते वाक़यात होते होंगे, जिसको हम अगर जाली तरीके से सामने लेके आएँगे, तो फिर वो हकीकी मज़लूम जो हैं, उनकी हक़ तलफ़ी होगी, उनको भी नहीं इंसाफ़ मिलेगा, क्योंकि फिर ये एक तासुर कायम हो जाएगा कि ये तो फ़ेक स्टोरीज़ सामने आती हैं। मसीही नौजवान नस्ल की ज़िम्मेदारी यहाँ पे शुरू होती है कि सोशल मीडिया महज़ तफरीह का ज़रिया नहीं है, बल्कि ये एक ताकतवर हथियार है और जिससे इनके ज़ाती और कौमी मसाइल का हल निकाला जा सकता है, इज्तिमाई मसीही कम्युनिटी के मसाइल का हल निकाला जा सकता है।
मसीह कम्युनिटी की जो वाफ़र तादाद है, जो ज़्यादा अक्सरियत है, वो टिकटॉक पे है। और जबकि सोशल इश्यूज़ जो हैं वो फ़ेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर सामने लाने से उनका हल होता है। तो इसके लिए हमें चाहिए कि जो टिकटॉक के ऊपर इनकी व्यूअरशिप है, हमारी कम्युनिटी की जो बिलख़ुसूस नौजवान नस्ल है, उसको टिकटॉक से फ़ेसबुक और इसी तरह से जो यूट्यूब है और इसी तरह से जो ट्विटर है वहाँ पर लाना चाहिए। और चूँकि ट्रेंडिंग जब इस पे होती है हमारे ट्विटर के ऊपर, तो वो मसाइल उस पे तवज्जो देनी पड़ती है, इदारों को भी, इंटरनेशनल कम्युनिटी को, इंटरनेशनल मीडिया को भी। तो ट्विटर के ऊपर हम देखते हैं कि जो मतलूबा अददी अक्सरियत है पाकिस्तानी मसीहियों की बिलख़ुसूस, वो नहीं है, तो इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। हम अब इससे आगे बढ़ते हैं, तो इन सारी चीज़ों का तज्ज़िया करते हुए इस नतीजे पे पहुँचते हैं कि शहज़ाद और शम्मा से लेकर कामरान मसीह तक जितने भी वाक़यात हुए मुस्बत या मनफ़ी, उनमें सोशल मीडिया का बड़ा अहम किरदार है। तो जो आपने थंबनेल में पढ़ा कि सोशल मीडिया की ताकत जो है वो मुश्तरिक है इन तमाम वाक़यात में। और अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तानी मसीहियों की आवाज़ मज़ीद बुलंद हो, तो आगे आएँ, अपनी बात करें, अपनी वीडियो बनाएँ, उसको शेयर करें। और अगर ये जो मैंने अभी वीडियो बनाई, अगर ये आपको लगता है कि ये फ़ायदेमंद हमारी कम्युनिटी के लिए साबित हो सकती है, तो इसको फिर लाइक करें, इसको शेयर करें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आप खुद मेरे साथ एक अपना लिंक बनाना चाहते हैं, बल्कि दूसरों को भी कहना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन जाने से पहले एक अहम वीडियो के मुतल्लिक़ आपको बताता चलूँ, बल्कि मैं एज़ अ गिफ्ट वो वीडियो आपको देना चाहता हूँ, जिसमें ईरान और इसराइल का जो कॉन्फ्लिक्ट है आपस में, और इसी तरह से जो एयर इंडिया का क्रैश हुआ था, उस हवाले से मैंने एक व्लॉग बनाया था। उसमें कुछ शेयरिंग की थी आपसे बातें। अगर वो आप देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वो मिल जाएगी, और इसी तरह से आपको आई बटन में भी नज़र आ रही होगी, यहाँ से आप देख सकते हैं। और इस वीडियो के एंड पे जो एंड स्क्रीन होती है, उस पे भी आपको वो वीडियो मिल जाएगी। तो अगली वीडियो तक मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। ज़िंदगी रही तो अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, और मिलूँगा आपको ऐसी ही मुसद्दक़ा सच की खोज पर मबनी वीडियो के साथ। इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।